नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, इन क्लासों को रेगुलर लगा लीजिए जो आपके लिए करवाई जा रही है। और इसके अलावा आपके लिए मैराथन सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो मैराथन सीरीज भी लगा लीजिए, क्योंकि अब की बार सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में 40 नहीं, 50 नहीं, 60% नंबर हम लाएंगे। और आज हम करने वाले हैं कितने परसेंट? ये हम करेंगे 150% आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 300 पूर्णांक आपका पेपर रहने वाला है। हूबहू पेपर सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वही पेपर हमारा रहने वाला है। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग अब हटा दी गई है। तो देखिए, इस क्लास को लास्ट तक अपनी नई ऊर्जा नई उमंग के साथ क्लास को लगाइएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अब की बार सीईटी में 60% प्लस नंबर ला सकें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला क्या है। अंतिम क्वेश्चन तक आपको क्लास लगानी है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 150% में से कितने परसेंट सही हुए हैं। 150% में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं? क्या आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं? क्या आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं? क्या आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं? या आपके 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। तो चलिए, 1 महीना शेष नहीं बचा, इससे कम समय ही बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए और वो क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य को सम्मिलित नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। और देखिए, एक तरफ प्रजामंडल के संस्थापक दे रखे हैं या उससे संबंधित व्यक्तित्व दे रखे हैं, यानी राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे हैं। और आपको प्रजामंडल टॉपिक इतनी शानदार तरीके से करवा रखा है कि आपको ट्रिकों से समझाया था, अच्छे तरीके से समझाया था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 करशन दत्त पालीवाल। देखिए, करशन दत्त पालीवाल, धौलपुर, क्या ये सही है? जी गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने हमें ट्रिक के साथ बताया था कि धौलपुर यानी धोले होने की जिज्ञासा तो किनकी थी? कृष्ण की थी। किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि वो काले थे, इसलिए उनकी जिज्ञासा क्या थी कि मैं क्या हो जाऊं? धोला, यानी सफेद हो जाऊं। तो करशन दत्त पालीवाल धौलपुर से संबंधित है क्या? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हरि मोहन माथुर करौली दे रखा है, क्या ये सही है? नहीं गुरुजी, ये गलत दे रखा है, क्योंकि करौली की तो आपने ट्रिक क्या बताई थी? कैरोली, रोली से क्या करते हैं? हमें तिलक निकालते हैं। रोली क्या होती है? सिंदूर होता है ना, उससे हम क्या करते हैं? तिलक निकालते हैं, यानी त्रिलोक चंद माथुर आता। क्या था? त्रिलोक, यानी तिलक निकालते हैं। त्रिलोक चंद माथुर किसके हो जाते? करौली के हो जाते। लेकिन यहां पर तो हरि मोहन माथुर दे रखा है, तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मथुरा दास माथुर मारवाड़, बिल्कुल सही है। गोपी लाल यादव भरतपुर, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी भी ट्रिक बताई थी, गोपियों से भर गए थे कौन है? गोपियों के प्यार से श्री कृष्ण भर चुके थे इतने, तो यहां पर गोपी भरतपुर, भर चुके थे, यानी भरतपुर। याद रखने का तरीका हमारा शानदार है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है? सुमलित नहीं दे रखा, हरि मोहन माथुर करौली वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। कौन से? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1937 में, 1938 में, 1928 में, 1938 में या 1942 में? तो आप पहले सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सोच लिया होगा आपने सभी ने आंसर कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1928 में। जिनका आंसर 1928 था उनका बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का तो हमारा राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी बी सही था। किसके दोनों सही है तो कमेंट करके बताइएगा 150 क्वेश्चन पूरे होने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपकी तैयारी चल रही है या नहीं चल रही, क्या आपकी तैयारी अभी और करने की जरूरत है या आप अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं। देखिए 1857 की क्रांति टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट आपको करा रखा है, जाकर देख लीजिए क्लास। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? क्या पूछा है हमें? पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, पॉलिटिकल एजेंट हमें पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 मैकमोसन, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है हमें? मेजर बर्टन, ऑप्शन नंबर सी विलियम इल्डन, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? मेजर मॉरिसन दे रखा है। तो सोच लीजिए, आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, मोक मेसन। क्या कह रहा है ये? मोक मेसन यानी मोस के मार दूं। ये ट्रिक है हमारी, मोस के मार देना यानी मोस के यानी पीच के मार देना, मोस के मार देना यानी मोस यानी मोक मेसन, मोक मेसन, मोस मोक मेसन, मोस के मार दूं। मार से क्या बनेगा? मारवाड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मारवाड़। आगे देखिए मेजर बर्टन, बटन हम कहां पर लगाते हैं? कोट में लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? कोट में लगाते हैं ना, तो कोटा कर लीजिए। मोरिसन क्या है? मोरिसन, मोरिसन का क्या है? भरतपुर है। मोरिसन का तो क्या है? भरतपुर। और मेवाड़ आ गया हमारा, मेवाड़ नहीं आया तो मेवाड़ का और याद कर लीजिए। मेवाड़ का कौन है? मेवाड़ का है सावर्स। कौन है मेवाड़ का? सावर्स। मेवाड़ का कौन है? सावर्स है। और बच गया ऑप्शन नंबर सी विलियम इल्डन, जो कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। देखिए बटन कहां पर लगाते हैं? कोटा में, कोट में लगाते हैं यानी कोटा हो जाएगा। मोसगे मार दू यानी मोस यानी मैकमोसन, मारना यानी मारवाड़ हो गया। मोरिसन भरतपुर, मोरिसन भरतपुर। और मेवाड़ के सावर्स हो जाएंगे। और विलियम इल्डन कहां के हैं? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है? भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड एलनब्रो या कैनिंग या मेयो के समय? तो किन के समय ये पारित किया गया था? ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और कब किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपको करना है कमेंट। कब पारित किया गया था कर दीजिए कमेंट करके। गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? लॉर्ड कैनिंग थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो सोच लीजिए आपका आंसर मोकमेसन आएगा या फ्रिंग्यूसन आएगा या हेक्टर आएगा या मैटकोफ आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन ने ऑप्शन नंबर डी सोचा था उनका बिल्कुल सही है ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स मैटकोफ ने क्या किया था? 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हटूड़ी अजमेर में है। गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी? यानी गांधी आश्रम की स्थापना हटूड़ी अजमेर में किसके द्वारा की गई थी? यह हमें पूछा गया है। अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा या माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा? तो अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था, ये हमें पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी युगांतर, या ऑप्शन नंबर डी प्रताप समाचार पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र। और किसके द्वारा यह संपादित किया गया था? प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। किनके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह प्रसारित किया गया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो राजस्थान का नहीं, पूरे भारत की बात कर ले तो सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। और बात करें 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। 1903 में चौरी कर किसने लगाया था? तो करशन सिंह ने लगाया था। 1905 में तलवार बंदाई कर किसने लगवाया था? तो पृथ्वी सिंह ने लगवाया था। और यहां पर लोगों ने तो हल चलाना भी बंद कर दिया था। यह क्वेश्चन अब की बार एएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में? एएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कब से लेकर कब तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन? आपको मैंने बता रखा है कब से लेकर कब तक चला था, ये आपको करना है कमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि 44 वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक 3 चरणों में यह संपन्न हुआ था। 3 चरणों में संपन्न हुआ था। इतना बड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ था। कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ था, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा? ये लीजिए, शानदार और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और यही ट्रेंड है किसका? अधीनस्थ बोर्ड का। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यानी नीचे जो कथन लिख रखे हैं ना, उन्हें हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है? सही कूट का चयन करना है। कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है, देश हितैषणी सभा की स्थापना मेवाड़ में की गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी प्रारंभिक काल में 19वीं शताब्दी के। आगे देखिए, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। यह भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन हमें क्या दे रखे हैं? सही दे रखे हैं। क्या केवल एक कथन सही है? नहीं। केवल कथन 2 सत्य है? नहीं। न तो कथन 1 सही है, नहीं 2 सही है, ये भी गलत। तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जिसने चेलावास का युद्ध लड़ा था, जिसने कौन सा युद्ध लड़ा था? बिथुड़ा का युद्ध लड़ा था, वही होगा प्यारे साथियों। तो कौन आ जाएंगे? ठाकुर खुशहाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए। और जयदयाल और मेहराब कहाँ कौन थे? ये कोटा के क्रांतिकारी थे। कहाँ के क्रांतिकारी थे? कोटा के क्रांतिकारी थे। और खुशहाल सिंह की बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यानी क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको बता ही दिया होगा कि निम्नलिखित ठिकानों में किसने चौरी कर लगाया था? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके द्वारा लगाया गया था? करशन सिंह के द्वारा लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1903 में लगाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर क्यों प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए,
360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए या सीता माता मंदिर के लिए, सीता माता नहीं, सती माता मंदिर के लिए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने की चित्रकारी के लिए। महेंद्र क्यों प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है? शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है दादू दयाल जी को, जसनाथ जी को, स्वामी केशवानंद जी को। तो किसको जाना जाता है शिक्षा संत के रूप में? स्वामी केशवानंद जी को जाना जाता है। अब हमें बताना है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बाणासुर गांव, ऑप्शन नंबर बी मगलूना गांव, ऑप्शन नंबर सी हरनावा गांव, या ऑप्शन नंबर डी रामपुरा बेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मगलूना गांव। क्या हो जाएगा? मगलूना गांव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और राजस्थान की दूसरी मीरा का संबंध किससे है? हरनावा गांव से है। और कौन है दूसरी मीरा? ये तो आपको पता ही होगा कौन है, ये लिख दीजिए आप कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है? कौन सा? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, टोंक में, या जयपुर में? तो कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए कि चंद्रभागा पशु मेला कौन से माह में लगता है? तो कार्तिक महीने में लगता है। कौन से माह में लगता है? कार्तिक महीने में लगता है। और ये राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? झालावाड़ में, या झालरापाटन झालावाड़ में, या केशवरायपाटन बूंदी में, या सीताबाड़ी बारा में? तो कहां पर लगता है ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। देखिए झालरापाटन भी देर का है और झालावाड़ भी देर का है, तो हमें क्या करना होगा? झालरापाटन करना होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि बणेश्वर मेला कहां पर लगता है, बणेश्वर मेला कहां पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है, डूंगरपुर में लगता है, उदयपुर में लगता है, या बणेश्वर धाम नवाटापुर में लगता है? कहां पर? नवाटापुर पहले करेंगे, बाद में डूंगरपुर करेंगे। क्या करेंगे? बाद में। और इसी प्रकार चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, तो पहले क्या करेंगे? झालरापाटन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? बारा में लगता है। और केशवरायपाटन कहां पर है? बूंदी में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? यानी चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1974, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? 1956। तो कब किया गया डाक टिकट जारी पहला? तो ये किया गया था 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर द्वारा निर्मित सुक्कर तालाब, यानी सुक्कर तालाब का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो किस किले में स्थित है? क्या शेरगढ़? शेरगढ़ कहां पर है? बारा में। क्या नागौर में, या गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, या सिवाना दुर्ग में? तो कहां पर है? सुक्कर तालाब का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, वो है नागौर के किले का। नागौर के किले में सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया गया, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, या गुर्जरों के लिए? तो लोद्रवा कहां पर आ गया? जैसलमेर में आ गया। क्या जैसलमेर में सिख है? क्या नहीं है। क्या जाट निवास करते हैं? नहीं करते इतने ज्यादा। क्या गुर्जर ज्यादा निवास करते हैं? नहीं। तो किनके लिए प्रसिद्ध है ये? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। लोद्रवा किनके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
साहिबदीन, क्या साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? देखिए पहले तो यह याद रखिए कि साहिबदीन चित्रकार किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। साहिबदीन किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। तो किनका संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह का, महाराणा अमर सिंह का, महाराणा जगत सिंह प्रथम का, या महाराणा कुंभा का? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान मेवाड़ की चित्रकला शैली का क्या था? स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल भी इन्हीं के शासनकाल में था। तो याद रख लीजिए स्वर्ण काल किन के शासनकाल में था मेवाड़ का? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई, फल्गुबाई किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से, या चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, या तेरह ताड़ी नृत्य से? तो तेरह ताड़ी नृत्य तो रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, और इन कालबेलिया जनजाति के द्वारा बाईपास नृत्य भी किया जाता है, यानी बागड़िया नृत्य, इंडूणी नृत्य, पणिहारी नृत्य और शंकरिया नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य अजमेर का प्रसिद्ध है। और अजमेर में भी आपसे पूछ ले कहाँ का? तो किशनगढ़ अजमेर का। किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य प्रसिद्ध है, और इन्हीं का संबंध यानी फल्गुबाई का संबंध भी किससे है? चरी नृत्य से है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? यानी तीन तो एक समान है और एक क्या देर का है, में अलग देर का है। तो देखिए खड़ताल, मशक, शहनाई और अलगोजा। अलगोजा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। शहनाई भी क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है। और मशक भी क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जो बाकी तीन यंत्रों से क्या है? हमें भिन्न दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? किनको? प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमे में, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में, या उदयपुर षड्यंत्र मुकदमे में, या बनारस षड्यंत्र मुकदमे में? तो प्रताप सिंह बारट को कारावास कौन से षड्यंत्र के तहत दिया गया? बनारस षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है? आभूषण से संबंधित है। तो निम्नलिखित में बताना है कौन सा आभूषण सही सुमलित नहीं दे रखा। सुर, सुर कहां से सुनते हैं? कान से सुनते हैं, बिल्कुल सही है। तिमणिया, मणिया कहां पर है? गले में है, ये भी बिल्कुल सही है। तगड़ी, तगड़ी कहां पर बंधते हैं हम? कमर पर बांधी जाती है, तो कमर आ जाएगा। रिमझोड़, कलाई नहीं है प्यारे साथियों, रमझोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीधर अधारे, अधारे नहीं पधारे, कौन पधारे? देव पधारे। तो हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। श्रीधर अधारे को किशनगढ़ चित्र, श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सी है? श्रीधर अधारे, अधारे नहीं प्यारे साथियों, बोलिए पधारे। कौन पधारे? देव पधारे, यानी देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। शाहपुरा की तो क्या है? फड़ प्रसिद्ध है। शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है, और जोशी परिवार फड़ चित्रण में सिद्धहस्त माना जाता है। किशनगढ़ में, किशनगढ़ का तो चरी नृत्य प्रसिद्ध है। क्या है? चरी नृत्य प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ की चित्र शैली की बात करें तो बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। और एरिक डिक्सन और फयाज अली ने क्या किया था? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और किशनगढ़ शैली का शासन स्वर्णकाल किनके शासनकाल में माना जाता है? सावंत सिंह के शासनकाल में माना जाता है। और सावंत सिंह ने अपना नाम क्या रख लिया था? नागरी दास रख लिया था। क्या रख लिया था? नागरी दास रख लिया था। ये लीजिए इतनी व्याख्या और बता दी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीधर अधारे यानी पधारे, कौन पधारे? देव पधारे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24,
क्या करना है, हमें सुमलित करना है। हमें दे रखी है एक तरफ कुल देवी, दूसरी तरफ जाति दे रखी है। तो करणी माता किन की है, चारण की है। करणी माता तो किन की है, चारण की है। आपको पता है कि नारायणी माता तो किन की है, नाई की कुल देवी मानी जाती है। किन की मानी जाती है, नाई की कुल देवी मानी जाती है। और शंकराय माता किन की है, खंडेलवाल की। और आई माता किन की है, सीरवी जनजाति की, सीरवी जाति की। देखिए नारायणी नाई नाम पता चल रहा है। आई क्या बनाती है, सीरा बनाती है। यानी सीरो आपने खाया ही होगा, सीरो कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं, हलवा कहते हैं। सीरा आपने खाया है ना, तो सीरा कौन बनाती है, आई बनाती है। और बिल्लड़ आ जाता है, कौन आ जाता है, बिल्लड़। ये लीजिए बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है कौन, आई माता सीरवी जाति से। शंकराय माता खंडेलवाल, करणी माता देशनोक बीकानेर, चारण से संबंधित है। यानी पहले में 4 आ गया, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, बातारी फुलवारी के कितने खंड है, कितने खंड है बातारी फुलवारी, और किनके द्वारा रचित है बातारी फुलवारी, विजय दान देथा। किनके द्वारा, बातारी फुलवारी विजय दान देथा के द्वारा रचित है, जिसके कितने खंड है, 8, 10, 14 या 16। तो कितने खंड में विभक्त है, 14 खंडों में विभक्त है। यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से। देखिए मदन मोहन मंदिर कहां पर है, करौली में दे रखा है। गोविंद देव मंदिर कहां पर दे रखा है, जयपुर में। तो ये दोनों मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, राम सनेई संप्रदाय से, या गौड़ीय संप्रदाय से। तो किससे संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और राम सनेई संप्रदाय की कितनी पीठें हैं, 4 पीठें हैं। कौन कौन सी, सारे सिख बोले तो सारे सिख, बोले तो सा से सारे सिख, सारे सिख। सा से क्या बन जाएगा, शाहपुरा बन जाएगा। रे से क्या बन जाएगा, रेण बन जाएगा। सी से सिंहतल बन जाएगा। ख से खेड़ापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खेड़ापा। तो 4 किन की है शाखाएं, राम सनेई संप्रदाय की है। क्वेश्चन नंबर 27, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था। चेतावनी राज चुंगटिया कितने सोरठे थे, 13 सोरठे में लिखा था। और किनको लिखा था, क्या प्रताप सिंह को लिखा, फतेह सिंह को लिखा, अजीत सिंह को लिखा, या जय सिंह को लिखा। वो लिखा था महाराणा फतेह सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का जो महामंदिर है उपासना स्थल किनका है, बिश्नोई संप्रदाय का। नहीं तो बिश्नोई संप्रदाय तो कहां से आ जाएंगे, बीकानेर में आ जाएंगे। फिर देखिए दादू संप्रदाय से, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, दादू संप्रदाय तो जयपुर में आ जाता है। राम सनेई संप्रदाय, नहीं गुरुजी, यहां तो सारे सिख, शाहपुरा, भीलवाड़ा है, रेण, खेड़ापा और सिंहथल है जो अलवर में। और बात करें नाथ संप्रदाय की तो ये सही आंसर हो जाएगा, जिसका पीठ कहां पर है, मुख्य गद्दी कहां पर है, तो जोधपुर के महामंदिर में। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भड्ढार क्या है। एक तो भड्ढार होता है और एक क्या होता है, मोसर। मोसर और भड्ढार में क्या अंतर है देख लीजिए। विवाह पर आयोज्य भोज राजस्थान जनजाति की एक जनजाति है, या अंत्येष्टि की क्रिया ये राजस्थान की एक झील है। तो ये है विवाह पर आयोज्य भोज, ऑप्शन नंबर ए। जब नव वधू यानी नई नई नवेली वधू कौन, नवेली बहू घर पर आती है तो उसके लिए खाना बनाया जाता है और ग्रामीणों में भी बांटा जाता है खाना, यानी उसे क्या कहते हैं, भड्ढार कहते हैं। और मृत्यु पर जो भोज आयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोसर। क्या कहते हैं, मोसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोसर। मृत्यु पर जो भोज बनाया जाता है उसे मोसर कहते हैं। और भड्ढार विवाह पर जो भोज बनाया जाता है, नव नवेली वधू आती है घर पर तब बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भड्ढार कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, सुमलित नहीं है। हमीर महाकाव्य नैन चंदर सूरी बिल्कुल सही है क्या जी श्रीमान, ये तो हमें बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये तो सही है। हमीर महान है, महान कौन होगा जिसका नैन क्या होगा,
चंद्र के समान होगा। ठीक है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कुवल्यमाला उद्दतन सूरी, पृथ्वी राज विजय, विजय आ गया तो क्या आएगा, जयानक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जयानक। यहां पर चंद्र बरदाई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, जयानक आना चाहिए था। तो कौन सा सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं दे रखा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। और क्या है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है कौन है, कीर्ति शर्मा है या मिठेश निर्मोही है या विजय वर्मा है या आशा पाराशर है। तो कौन है, मिठेश निर्मोही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। और क्या है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं, कहां पर लपेटते हैं, कमर पर लपेटा जाता है। किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। कहां पर, कमर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, जामा, कछाऊ या पोलिया, या फिर बात करें खोइतू तो उसे क्या कहेंगे हम, खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। और कछाऊ क्या आता है, कमर से लेकर घुटनों तक जो लंबा घाघरा होते हैं उसे कछाऊ कहते हैं। और खोइतू क्या कहते हैं, जो कमर पर बांधा जाता है पुरुषों के द्वारा, खोइतू कहलाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहते हैं, कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को या झुंझार जी को। तो किन्हें कहते हैं, कल्ला जी को चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। कौन से सूफी सिलसिले के थे, क्या चिश्ती से, क्या कादरी से, क्या मगरबी से या सुहरावर्दी से। तो किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे हमारे सुहरावर्दी से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे साथियों, सफलता मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है। क्या मलिक शाह की मस्जिद है कहां पर स्थित है, झालावाड़ में, बारा में, जालोर में या राजसमंद में। तो मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जालोर में। कहां पर स्थित है, जालोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब आ गई इंडियन जियोग्राफी, यानी इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे अब। तो चलिए इंडिया जीके की बात कर लेते हैं। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, यानी IST को निर्धारित करने वाली रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दे दें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा है। तो क्या हो जाएगा, क्या 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, गलत, पश्चिम तो आएगा ही नहीं, पूर्व आएगा। फिर देखिए ये फिर गलत हो ही जाएंगे, ये डिग्री होती नहीं, तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि कहां पर, कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, अगर कहां पर की जाएगी ये हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 100 से 150 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में, या 35 से 75, या 75 से 100, या 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो कहां पर की जाती है, सभी को पता है ना, हमारे राजस्थान में की जाती है 35 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किनके द्वारा। भारत को तो 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया और राजस्थान को कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो हमें बताना है कि भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनको किनके द्वारा बांटा गया, योजना आयोग के द्वारा,
कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा या मौसम विभाग द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा, और इनके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी? प्रथम जैतून रिफाइनरी पचपदरा में, लूणकरणसर में, अमरसागर में या सूरतगढ़ में? तो कहां पर है? लूणकरणसर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है कौन सा? रागी उत्पादक राज्य उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो कौन सा है रागी उत्पादक राज्य है सर्वाधिक? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। राग निकाल रहा है लेकिन नाटक कर रहा है। क्या राग है? वास्तव में नाटक ही कर रहा है, कोई राग नहीं है इसकी। हम नाटक ही कर रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर राग बिल्कुल भी नहीं है, यानी रागी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पोन्नम केरल में, पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, झूम असम में, कुमारी मध्य प्रदेश। कुमारी मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? कुमारी मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है। बाकी पोन्नम केरल, यानी पोन्नम के नाम से जो स्थानांतरित कृषि है केरल में की जाती है, पोडू के नाम से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जानी जाती है, और झूम खेती असम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, पाक स्ट्रेट अवस्थित है। क्या पाक स्ट्रेट अवस्थित है? भारत और मालदीव के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य या भारत और श्रीलंका के मध्य? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 43, क्या है क्वेश्चन नंबर 43? निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? राजपीपला, महादेव, भारनेर या मेकाल? तो कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारनेर आ जाएगा, जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, क्या है क्वेश्चन नंबर 44? भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी वन कहां पर है प्रतिशत के हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से वन कहां पर अधिक है? और इनकी ट्रिक क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये भी आपको बता रखी है। कहां पर है सर्वाधिक? मिजोरम में। कहां पर है? मिजोरम में। कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल में प्रतिशत सर्वाधिक है, तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शिव समुद्रम जलप्रपात है कौन सी नदी पर अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम की बात हो रही है, तो कहां पर है? कावेरी। कावेरी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में के समय के मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर कछारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु अधिक है, या राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, या राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, या राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय औसत से क्या है? 15 बिंदु कम है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है प्यारे विद्यार्थियों? शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 888 है, और वैसे बात करें तो कितना? 928 है। क्या? तो 928 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कौन सी? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, न कि जाति की बात हो रही है। जाति आ जाती तो 17.2% आ जाता, लेकिन जनजाति की बात करें तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 13.5%। 13.5% अनुसूचित जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों
में निर्मित किया गया। इसरदा बांध टोंक सवाई माधोपुर में, कोटा बारां में, झालावाड़ बारां में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टोंक व सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1/3 मैटर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यानी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद फिर 50 यानी 1/3 हिस्सा यहाँ पर होता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? उड़िया का पठार माउंट आबू में सही है, भाकर पूर्वी सिरोही में दे रखा है, लसाड़िया का पठार राजसमंद में दे रखा है और बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य दे रखा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी। और इसकी ट्रिक भी बता रखी है, उड अब भौरा ऊपर, उड अब भौरा ऊपर। पठारों की ट्रिक है, जाकर देख लीजिए, क्लास से पूरी पठार की एक क्लास करवा रखी है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल से मृदा कहां पर पाई जाती है ये हमें पूछा है। तो इनसेप्टिसोल्स मृदा कहां पर पाई जाएगी? देखिए यहां पर एरिडिसोल्स एंटीसोल्स मृदा आ जाएगी। अरावली वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगी? अरावली वाले क्षेत्र में आ जाएगी इनसेप्टिसोल्स मृदा। और यहां पर एल्फिसोल्स मृदा, और यहां पर बात करें तो वर्टिसोल्स मृदा आ जाएगी दक्षिण पूर्वी पठार में। तो देखिए कोटा बूंदी बारा में नहीं, यहां पर तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? वर्टिसोल्स मृदा। जयपुर दौसा अलवर में यहां पर एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर में एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो पाली में, भीलवाड़ा में और सिरोही में कौन सी मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, क्या है क्वेश्चन नंबर 52? कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए, रोक फास्फेट, रोकना जा मरण दे, याद हमारी करने का तरीका, रोकना जा मरण दे यानी रोक फास्फेट, झामर यानी जामर कोटड़ा, बिल्कुल सही है क्या? हाँ। मैग्नीज काला खुंटा, हाँ बिल्कुल सही है, मैग्नीज। मैग्नीज, मैं गिनया कितना काला खुंटा गिनया घना यहाँ, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तांबड़ा, तांबड़ा काला गुमान, क्या? तांबड़ा काला गुमान, क्या ये सही है? तांबड़ा काला गुमान गलत है। और लो है ऐसक, मोरीजा डाबला, मोरीजा डाबला। हमारे घर पर खिड़की होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं, और वो किसकी होती है? लोहे की बनी होती है, यानी मोरीजा डाबला लोहे ऐसक का है, बिल्कुल सही है। लेकिन तांबड़ा काला गुमान नहीं, यहां पर सही नहीं दे रखा, तो क्या आता? टोंक आ जाता, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि टोंक तांबड़ा ताम यानी चामड़, चामड़ा चमड़े को क्या लगती है? टोंक नहीं लगती। बस इस प्रकार याद कर लेते। आगे देखिए, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेर कहां पर? बारां में। कहां पर? बारां में। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? थर्ड, कौन सा? थर्ड ए है क्या? सी है? थर्ड सी कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा या सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिथड़ी, क्या? बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है या कौन से जिले में स्थापित की गई है? कौन सी? बिथड़ी। तो कहां पर है? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या करना है? कम करना है, तो कम कर देंगे। किस प्रकार करेंगे? कुछ बेचेंगे। तो जैसलबिक्का बाड़मेर, जैसलबिक्का बाड़मेर इस प्रकार करते हैं ना, तो कर लीजिए जैसलबिक्का बाड़मेर। ये क्या है? 100 से कम है। तो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर कौन सा है? जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर आ गया गलत, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करनी होती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों? बाहर से कुछ लाते हैं ना, तो बना लेंगे उसकी भी ट्रिक। जिस प्रकार कम करने हैं तो बेचना पड़ा है, तो जैसलबिक्का बाड़मेर, और भरना होगा तो क्या करेंगे? जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज धौलपुर, ये हम भर देंगे। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? पर्यावरण नीति 2008 में, 2010 में, 13 में या 18 में? तो कौन से वर्ष की गई थी? 2010 में घोषित की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ उदयपुर में मक्का सर्वाधिक होता है। तो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? ग्रामीण न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, ये हमें पूछे। जैसलमेर में, पाली में, टोंक में या धौलपुर में? तो कहां पर है? धौलपुर में है, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वाधिक पूछे तो पाली आ जाएगा इसका सही आंसर। खस की घास मुख्य राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? खस की घास कहां पर पाई जाती है? हमारे पूर्वी राजस्थान में, यहां इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी भरतपुर वाले क्षेत्र में। तो भरतपुर और टोंक वाले क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान पॉलिटी। और क्या है क्वेश्चन? राजस्थान नगर निगम, क्या राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? कितनी होगी? 3/4, 10वां भाग, या 1/3 या 2/3? तो कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? वो आता है 3/4, यानी 3/4 भाग होती है कुल जनसंख्या की। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऑप्शन नंबर ए देखिए संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी नारायण सिंह मसूदा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? पूनम चंद बिश्नोई, ऑप्शन नंबर डी यशवंत सिंह नाहर। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराव संग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब होता है? 1999 में। कार्य कब करना प्रारंभ होता है? 2000 में। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन है? मुख्यमंत्री शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल है, विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि जुर्माना आरोपित करता है? यानी सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि जुर्माना अधिरोपित करता है? 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000? तो कितनी करेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 25,000। क्या आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC सुराणा या के घोष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, के गोयल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में नियोजन विभाग, कौन सा विभाग? नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो नियोजन विभाग की 53 में, 54 में, 55 में, 56 में। ऑप्शन देखिए कितने से आंदार दिए। तो कब की गई थी? 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखिए, क्या देर का है? कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प सही का चयन कीजिए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल सही है, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही है, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 व 2 दोनों कथन हमें सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की अपील की जा सकती है? तो कितने दिनों? तो ऑप्शन नंबर डी 60 दिनों के अंतर्गत दूसरी अपीलीय प्राधिकार की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 69 आ चुका है। अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन दे लेना, चाहे सीईटी 10+2 दे लेना। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। कहां के होते हैं?
समस्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के गलत, केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति होते हैं। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा क्योंकि निजी नहीं आएगा। फिर देखिए राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और किनके शासनकाल में सर्वाधिक लगा है? तो वो है भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी निपुण भारत मिशन किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? कौन सा मंत्रालय है वो? क्या वो शिक्षा मंत्रालय है, क्या वो MSE मंत्रालय है, या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा? तो किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, या गवर्नर RBI के, या सचिव वित्त मंत्रालय के? तो किसके होते हैं? वे होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। और बाकी सभी पर गवर्नर RBI के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, या संगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना, या कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 74, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष? निर्मला सीतारमण, डॉक्टर अशोक लाहाड़ी, या अन्के सिंह, या अजय नारायण? तो कौन थे? अन्के सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। और 16वें के कौन आ गए अब वर्तमान में? अरविंद पनगड़िया। कौन आ गए? अरविंद पनगड़िया आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? क्या प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? M विश्वेश्वराय, या जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या मनमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? भारत में हरित क्रांति से संबंधित है तो कौन सा आ जाएगा? क्या पर्यावरण संरक्षण, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, हरित गृह प्रभाव, या हरित GNP की गणना? तो कौन सा संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कौन से वर्ष? 2010, 2011, 2000 में, या 2008 में? तो कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो कौन सी आ जाएगी? सीमांत आवश्यकता, ऋण राशनिक, प्रत्यक्ष कार्रवाई, या बैंक दर? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बैंक दर। क्या आ जाएगा? बैंक दर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, क्या है क्वेश्चन नंबर 80? सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? तो कितने जिलों को समाहित किया गया था? 7 जिलों को समाहित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81,
क्या है क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? कौन सी प्रणाली है जिसको अपनाया गया है? संघीय आर्थिक प्रणाली को, केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली को, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली को, या जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को? तो ये अपनाया गया जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? राजीव गांधी शहरी गलत हो गया, दीनदयाल गलत हो गया, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार कहां पर मिले हैं? तो कहां पर मिले थे? ये मिले थे कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 84। क्या करना है? मिलान करना है। मिला देंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं, मिलाना तो हमें बहुत ईजी लगता है। तो अजरक या मल्लीर प्रिंट पूछे तो बालोतरा बाड़मेर। अजरक या मल्लीर प्रिंट पूछे तो बालोतरा बाड़मेर, या बाड़मेर कर दिया ठीक है जी, या बालोतरा आएगा। बालोतरा बाद में देखेंगे, पहले बाड़मेर कर लेते हैं या फिर बालोतरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दोनों देर के बालोतरा करेंगे पहले। मोठड़ा, मोठड़ा कहाँ की है? मोठड़ा, मोठड़ा क्या आ जाएगा? मोठड़ा कहा जाएगा प्यारे साथियों जोधपुर। मोठड़ा की साड़ियाँ जोधपुर। मसूरिया की साड़ियाँ कहाँ की है? कैथून की है। और पावर लूम कपड़ों की छपाई ये बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर की। या तो आएगा क्या आएगा? 3, फिर क्या आ जाएगा? फिर आएगा 4, या आएगा फिर आगे 2 और फिर आएगा 1। या तो आएगा 3 4 2 1, या फिर आएगा हमारा 4 3 2 1, 4 3 2 1 या 3 4 2 1। जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 3 2 1 ये है ठीक है। तो 3 4 2 1 है क्या? नहीं है, ये 1 2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। यानी यहां पर ऑप्शन इस प्रकार हम चुनेंगे। अजरक या मल्लीर प्रिंट की बात करें तो बालोतरा न करके बाड़मेर करेंगे। पावरलूम कपड़ों की छपाई कहां पर आ जाएगी? बालोतरा में। मोठड़ा की साड़ियां जोधपुर में और मसूरिया की साड़ियां कैथून कोटा में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? हमें बताना है सिंचाई परियोजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सावन भादो। सावन भादो कहां पर है? कोटा में देर का है क्या? बिल्कुल सही है, कोटा में है। सोम कागदर पिकअप बांध उदयपुर में, बिल्कुल सही है। परवन लिफ्ट परियोजना गलत देर की है जयपुर में। सोम कमला अम्मा डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 86। क्या है क्वेश्चन नंबर 86 हमारा? भोर यानी BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? क्या है उसका उद्देश्य? बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुकों का पुनर्वास, या फिर नशा मुक्ति, या अपराधियों का पुनर्वास? तो ऑप्शन नंबर बी, भिक्षक जो है ना उनका पुनर्वास के लिए भोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? जयपुर आयुक्तालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, मूंगफली के उत्पादन के लिए राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली उत्पादन में तो कौन सा स्थान है? दूसरा, प्रथम, तीसरा, चतुर्थ? तो कौन सा? दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया केंद्र और राज्य का हिस्सा? ये रखा गया 75-25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित है? लाखेरी, बूंदी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सीकर, इंदिरा गांधी नहर, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली। तो पाली होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परख, परख किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए।
क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन ऊर्जा या पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली या जैसलमेर में? तो कहां पर स्थापित किया है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 करंट से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें यह बताना है कि सत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 93 तो देख लीजिए कथन नंबर 1, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। क्या ये बिल्कुल सही है? 93 नंबर का 1 नंबर कथन क्या सही दे रखा है हमें? जी श्रीमान, ये गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है गलत? देखते हैं आगे। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद और राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। जी हाँ, ये राज्यपाल रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से ही है। ये भी सही है क्योंकि ओम बिरला कहाँ से है? कोटा से संबंधित है। जगदीप धनखड़ कहाँ से है? झुंझुनू से हो जाएंगे। तो 2, 3, 4 सही है। 1 नंबर गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है संघ के? एंटोनियो गुटेरेस या बान की मून या पेरिस दी कुल्लर या कोफी अनान? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2024 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। सर्द यानी इस दिन क्या होती है? जनवरी में सर्दियां पड़ती है, तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार द्वारा डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है, तो पचरंग चोला पहन सकीरी के लिए मिला है, हम यहाँ थे या तस्लीमो संघर्ष और साहित्य आंख योर है हरियल सपना? तो ऑप्शन नंबर ए, पचरंग चोला पहन सकीरी के लिए इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 97, क्या है? निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो कौन सा स्टेशन है वो? हैदराबाद, अजमेर, मुंबई, जोधपुर? तो कौन सा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित कहां पर होगी या कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन है। तो कहां पर हुई थी? बेंगलोर में, उदयपुर में या अगरतला में या नागपुर में? तो कहां पर हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नागपुर में। कहां पर हुई? नागपुर में हुई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, और क्या है क्वेश्चन नंबर 99 हमारा कि हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया था किनको? ऑप्शन नंबर सी, गाजी खां वर्ना। इंपॉर्टेंट है गाजी खां वर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन, ये आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समय में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है प्यारे विद्यार्थियों, जीपीजी, सीपीएक्स या जीसीएम? तो इसका सही आंसर हमारा जीपीजी तो होता है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं होता। नहीं, ये आएगा इसमें, जेपीजी है, ठीक है, नहीं, ये है जीआईएफ है, ये जीआईएफ है ना, डब्ल्यूएमएफ है, बीएमपी है, ठीक है, जेपीजी हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा? जेपीजी हो जाएगा, एक जीआईएफ हो जाएगा और एक हो जाएगा बीएमपी हो जाएगा। ये तीनों क्या है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें क्या करना है? मिलान करना है। ये लीजिए क्वेश्चन का, हमें क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 102 का। क्वेश्चन नंबर 102 क्या दे रखा है हमें? तो देखिए, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड हमें दे रखे हैं, इनका मिलान कीजिए। शानदार तरीके से करते हैं। लीजिए बारकोड। बारकोड किसके काम आता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर का लेबल, ठीक है।
जो आपको लेबल दिखाई देता है इस प्रकार, बार कोड इस प्रकार मिलते हैं ना, इस प्रकार मिलेंगे बार कोड, इस तरीके से उसको स्कैन कर लेते हैं। ओमार तो आपको पता ही है 1 नंबर आ जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए होता है। MICR का क्या कार्य है? MICR का कार्य है बैंक में चेक, 4 नंबर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 4 नंबर। और देखिए क्यूआर कोड क्या है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। OCR क्या है? छपे हुए पेज के डिजिटल टेक्स्ट, यानी 1 नंबर में क्या आया? 3 नंबर आया, फिर आया 1 नंबर, फिर आया 4 नंबर, फिर आया 2 नंबर और फिर क्या आ गया? 5 नंबर, यानी 34,425। ये लीजिए 31,425 आया था, 31,425। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के लिए स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। की स्ट्रोक कौन सी अंतिम पंक्ति पर जाने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट F5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो देख लीजिए सभी में बराबर है क्या? ठीक है, ये ठीक है। पावर दे रखी है, 2 घात 3, 2 3 दे दिया, 2 स्टार 3, 2 हैज 3। तो कौन सा सही फॉर्मूला हमें दे रखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? NTFS का मतलब है क्या है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, ये हमें बताना है। NTFS की फुल फॉर्म बताइए पहले तो। क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। फिर देखिए, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। यहां पर एप्पल दे रखा है, एप्पल आ गया, इंटेल आ गया, तो माइक्रोसॉफ्ट न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 106। लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइफाई है ना, उनके ऊपर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही हमें दे रखा है, कौन सा सही हमें दे रखा है। तो देखिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, गलत है। यह तकनीक प्रकाश को दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी, गलत है, वाईफाई से ज्यादा होती है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, ठीक है, ये भी सही है। यानी 2 और 4 क्या है हमें सही दे रखे हैं, 2 और 4 सही दे रखे हैं, 2 और 4 इसमें नहीं है, 2 और 3 दे रखा है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन चुनिए। जैव विविधता से संबंधित है सही कथन चुनना है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो विब्रियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विब्रियो कोलेरा। आपने नाम तो सुना ही होगा, हेज बीबी का, यानी हेजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से होते हैं। तो अल्प विराम के आकार के ये होते हैं जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 का मान हमें क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है 1/12, ठीक है। एक शाखा का प्रतिरोध 18 है, तो ये लीजिए, एक का मान लीजिए 18, यानी R1 का मान क्या मान लीजिए? 18 मान लीजिए, ये लीजिए 18। तो दूसरे की शाखा का मान ज्ञात कीजिए, दूसरी कर लेंगे तो 18R2 ऊपर क्या आ जाएगा? R2 प्लस में 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/12। तो देखिए, इधर गुणा करा देंगे, इस प्रकार इधर गुणा करा देंगे, तो 12R2 प्लस में 12 की गुणा किससे होगी? 18 से होगी, और बराबर क्या आ जाएगा? 18R2 आ जाएगा, और ये घटेगा तो 6R2 बच जाएगा इधर, और 6 की इससे काटेंगे, 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 हमें दे रखा है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 111, तो मिला लीजिए ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर का कार्य क्या है? विरंजनीकरण का है। क्या है? विरंजनीकरण का है। बेकिंग सोडे का कार्य क्या है? बेकिंग सोडा है H2 और Cl के उत्पादन में। सोडियम, एक सेकंड, H2 और Cl2 के उत्पादन में नहीं, तो इसका बेकिंग सोडे का क्या कार्य है प्यारे विद्यार्थियों? इसका कार्य एंटासिड के काम में है। और वॉशिंग सोडा कांच बनाने में। सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में। क्या आ जाएगा लास्ट में? हमारा 2 आएगा लास्ट में, तो देख लीजिए लास्ट में 2 कौन से में? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न पर विचार कीजिए। हमें निम्न पर विचार करना है। मीथेन, नाइट्रक ऑक्साइड और हेलोजन दे रखे हैं, तो निम्न में से कौन सा समताप मंडल ओजोन के ह्रास के लिए यानी कमी के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के समतापीय मंडल के। तो मीथेन है क्या? जी श्रीमान, मीथेन तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल है। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, हेलोन्स है, तीनों है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 OTEC का अर्थ क्या है? OTEC का अर्थ क्या है? तो OTC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सबसे बड़ा होता है क्या होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ साथ अंत तक सिकुड़ जाता है? कौन सी ग्रंथि है वो होती है कौन सी? थाइमस ग्रंथि होती है। क्या? थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो से पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या पूछा है? इसरो के बारे में सही कथन हमें बताना है। 3 कथन दे के तीनों में से हमें बताना है कौन सा सही है। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए के द्वारा प्रक्षेपित, गलत है, रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एंट्रिया कॉरपोरेशन इसरो विपणन शाखा है, बिल्कुल सही है। एट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। फिर देखिए इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, ये भी सही है, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 115 में ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए 115 नंबर क्वेश्चन तक हम आज कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप 115 में से ही बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्या आएगी? मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। तो मैथ और रीजनिंग में आपके लगभग 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको समझाना जो है, और 40 मिनट करेंगे तो ये 2 घंटे से ऊपर हो जाएगी क्लास, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज 115 में से बता दीजिए कल हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 45 क्या कितने 35 बच गए। 35 क्वेश्चन आपको कल करवा दिए जाएंगे, क्योंकि कल आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी। किसकी? मैथ और रीजनिंग समझाने में टाइम लगेगा, तो वो कल आप कर लेंगे। तो 115 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी ये भी कमेंट करके बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।